बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यूर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर जो था हमारा यूनिट नंबर 1, उसमें हमने यूनिट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और तालीम के तसव्वुरात, ठीक है, इसकी हमने रीडिंग की थी और लास्ट लेक्चर में हमने इनके फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स किए थे। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मार्क करवाऊंगी। आपने तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से मार्क करना है, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगी बेटा तो आपने लेक्चर को दोबारा सुन लेना है। सबसे पहले बेटा आपके जो एक्सरसाइज का पेज नंबर 23 है उस पर आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तालीम की मुख्तलिफ इकसाम। अब इसका जो आंसर है बेटा वो आता है आपके सामने पेज नंबर 6। यहाँ आपके सामने टॉपिक आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आपको बताया जाएगा कि तालीम की कौन सी 3 इकसाम है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से जो है वो देख लेना है। और जहाँ जहाँ मैं आपको मार्क करवाऊँगी उसको आपने बहुत ध्यान से मार्क कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन का जब आप स्टार्ट लेंगे, अब आप डायरेक्ट, जाहिर सी बात है कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एजुकेशन या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर देयर, ठीक है, तो आप एकदम से उन टाइप्स ऑफ एजुकेशन का नाम नहीं लिख देता। पहले आप एक इंट्रोडक्टरी या स्टार्टिंग लाइन लिखते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। पहले आपने ये लाइन लिखनी है। उसके बाद नंबरिंग देनी है। किस तरह से? आप ऐसे रोमन में नंबरिंग दो, फॉर्मल एजुकेशन, फिर सेकंड नंबर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड वन इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट। समझ में आ गई कि जब क्वेश्चन को स्टार्ट लेना आपने तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी लाइन ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन लिखनी है, फिर फॉर्मल एजुकेशन, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब ये जब आपने लिख दिया, वो लिखने के बाद आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है फॉर्मल एजुकेशन की। जो बेटा मैं रीडिंग कर रही हूँ और इसके साथ साथ जो आपको मार्क नज़र आ रहे हैं ना यहाँ लगे हुए, ठीक है, आपने बेटा इसके अकॉर्डिंग ही अपनी बुक पे जो है वो आंसर्स को मार्क कर लेना है, ठीक है। इससे हट के सेंटेंसेस को मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपको मार्क करवाया जा रहा है ना वो मतलब ये बिल्कुल अप टू दी मार्क इनके पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यानी कि कितनी इसकी क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए और कौन सा कंपल्सरी, मतलब ये कह लो कि मेन पॉइंट्स है जो आपने उस क्वेश्चन में ऐड करना है। फॉर्मल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ फुल टाइम एजुकेशन इन वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ रेगुलर टीचर्स। कि फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो रेगुलर इंस्टीट्यूट में दी जाती है। फुल टाइम एजुकेशन है, जो सिलेबस बताया जाता है उस सिलेबस के मुताबिक एक रेगुलर टीचर की गाइडेंस में वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक करने के बाद आपने इससे नीचे वाली लाइन में आ जाना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक वन। कि जो फॉर्मल एजुकेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक सिस्टमैटिक वे में जाता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आर, या आप एग्जाम्पल में लिखो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एफिलिएटेड और प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट एफिलिएटेड और प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एफिलिएटेड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद बेटा सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक चीज़ आपको बता दूं कि जहां आपको हेडिंग बताई जा रही है वो हेडिंग आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्राइवेट एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्राइवेट एजुकेशन कहा जाता है, ज़ाती तौर पर तालीम हासिल करना, ठीक है। एग्जाम्पल, अब आपने एग्जाम्पल की हेडिंग भी देनी है उसके बाद, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन द लर्नर quenches his quest for knowledge not in the regular type of the institutions but in semi-regular institutions. Distance education and self-education are 2 forms of non-formal education. In non-formal education, the student does not attend the classes regularly. अच्छा, यहाँ से आपने
जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, वहाँ पर आपने हेडिंग देनी है फॉर्म्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर? उसके बाद आपने ये लिखना है कि इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन द स्टूडेंट डज नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली बट ही merely सीक्स द हेल्प ऑफ द ट्यूटर नाउ एंड देन। फॉर्म्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपने ये लाइन्स ऐड करनी है। उसके बाद आपने हेडिंग नेक्स्ट बनानी है फैक्ट्स ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इन हेडिंग्स को ध्यान से हाईलाइट कीजिए। द टीचर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, के टीचर्स जो है वो लोकल कम्युनिटी से जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। द इंस्टीट्यूशंस आर क्लोजर इन लोकेशन टू द स्टूडेंट्स, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तलबा के घर के मतलब उनकी लोकेशन में आते हैं, उनके घर के पास होते हैं। द करिकुलम इज़ डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द लाइफ सिचुएशंस, के जो निसाब जो मुतय्यन किया जाता है वो ज़िंदगी की ज़रूरियात के मुताबिक होता है। कम्यूनल पार्टिसिपेशन इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज़ कॉन्स्टेंट एंड फॉर मोर इफेक्टिव। The teachers also feel comfortable as they have to interact with the students whom they know personally. So students वो तमाम के तमाम फैक्ट्स थे नॉन फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड के इनमें कौन कौन से जो है ना वो ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे सामने इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ दैट विच इज़ गो थ्रू नाइदर सम रेगुलर नॉर अ पार्ट टाइम टीचर। It includes the knowledge of customs and skills that a person learns through his observation. Informal education में ना तो वो एजुकेशन आती है जो रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट में ली जाए, ना वो एजुकेशन आती है जो किसी पार्ट टाइम टीचर से ली जाती है, ना कोई डिस्टेंस मतलब जैसे हमने पढ़ा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये वो एजुकेशन होती है बेसिकली जो आपकी सोसाइटी की ट्रेडिशन से रिलेटेड है। अब वो हमें कैसे मिल रही है कि जैसे customs and skills that a person learns through his observation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। आपकी जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी में एक जो रस्म व रिवाज चल रहे हैं या जो एक कोई यानी कि आप ये कह लें कि एक माइंडसेट चल रहा है उसका सोसाइटी का। अब क्या होगा कि वो सोसाइटी उन ट्रेडिशंस को खुद ब खुद आने वाली नस्ल को जो है वो प्रोवाइड करती है। वो कॉन्स्टेंटली उसे वर्किंग करते रहते हैं और इस तरह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। इसके साथ हम आएंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, तालीम से क्या मुराद है। ठीक है, मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तालीम का मफहूम वाज़िया करें। अब तालीम आपने इस तरह से पहले हेडिंग देनी है, तालीम क्या है, तालीम को डिफ़ाइन करना है। तालीम अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इल्म से माखूज़ है, यानी कि माखूज़ का मतलब है कि उस ज़ुबान से किसी लफ्ज़ का अक्स किया जाना। ठीक है, उस ज़ुबान से किसी लफ्ज़ का लिया जाना। तालीम अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इल्म से माखूज़ है। इल्म के मायने जानना, पहचानना या किसी हकीकत का इदराक हासिल करना है, और तालीम के मायने बताना, पढ़ाना, बार बार और कसरत से खबर देना है कि बताई जाने वाली बात मुखातिब के जहन में बिल्कुल वाज़िया हो जाए। तालीम महज पहुँचाने का इल्म नहीं है, बल्कि तालीम में माशरती तरबियत, इखलाक और किरदार की तामीर भी शामिल है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तालीम के लिए लफ्ज़ एजुकेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, एजुकेशन आपने इस तरह से भी लिखना है जिसके मायने तरबियत देना, नशोनुमा करना, किसी ख़ास सिमत में रहनुमाई करना और मुख्फी यानी कि छुपी हुई सलाहियतों को जिला देना के है। जिला देना का मतलब होता है कि छुपी हुई सलाहियतों को उभारना, उनको बाहर लाना। ठीक है, इस तरह तालीम या एजुकेशन को जो मफहूम वाज़िया होता है वो ये है कि इंसान के अंदर खुली और छुपी हुई जो सलाहियतें कुदरत ने रखी हैं उनको बरोए कार लाने में मदद देना तालीम या एजुकेशन है। तालीम का इस्तिलाही मफहूम क्या होता है कि एक तो बेटा होता है ना जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा डिक्शनरी मीनिंग और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है कि जो डिक्शनरी में उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। जैसे हमने ऊपर जो है वो तालीम का इल्म के मायने जानना, पहचानना पड़े। ठीक है ना। इस्तिलाही मफहूम यानी कि उस लेसन से रिलेटेड
या ये कह लो कि उस वर्ड का जो बेसिकली उनके मतलब है, यानी कि उसका इस्तिलाही मतलब कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, उसको इस्तिलाही मफ़हूम कहते हैं। इस्तिलाही तौर पर तालीम ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को माशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। अगली हेडिंग है बेटा, मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तालीम का मफहूम। आरा किसे कहते हैं? राय, ओपिनियन, राय की जमा आरा, ठीक है। मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने तालीम के मफहूम को वाज़ह करने के लिए मुख्तलिफ आरा का इजहार किया है। बाज़ मुफक्किरीन ने तालीम को सच्चाई की तलाश का अमल करार दिया जो इंसान की नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, ठीक है। यानी कि तालीम क्या है? सच्चाई की तलाश। सच्चाई की तलाश के कि वो हक़ का रास्ता, यानी कि अल्लाह ताला का रास्ता है जो इंसान की फिर नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। बाज़ के नज़दीक तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है, यानी मिसाली माशरे की तामीर का वाहिद ज़रिया तालीम है। बाज़ के नज़दीक तालीम माशरे के साथ मुताबिकत, सोशल एडजस्टमेंट। अब माशरे के साथ मुताबिकत क्या है कि एक पर्सन जिसने एक सोसाइटी में रहना है, ठीक है, अब जब तक वो उस सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होगा, उस आपस में आसपास रहने वाले लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उसका सोसाइटी में रहना मुश्किल होता है। तो बाज़ के नज़दीक तालीम माशरे के साथ मुताबिकत पैदा करने का अमल है। बाज़ मुफक्किरीन की राय में तालीम कौम के तहज़ीबी विरसे की हिफाजत करती है, उसकी इस्लाह करती है और कौमी सकाफ़त को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। तहज़ीबी विरसा यानी कि जो हमारी तहज़ीब और सकाफ़त है, ठीक है। अब हमारे बड़ों ने जो तहज़ीब और सकाफ़त एक सेट की, वो हमारे आबाओ अजदाद से होती होती हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स तक आई, पेरेंट्स तक आई, और फिर वो हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट भी हो गया कि हमारे जो बड़े थे वो आने वाली नस्लों को सोसाइटी में वो तहज़ीब मुहैया करते रहे, और उनकी मुहैया करदा जो तहज़ीब थी वो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचती रही, तो इसको तहज़ीबी विरसा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तालीम का जामिया मफहूम, ठीक है। मंदरजा बाला तमाम आरा की रोशनी में तालीम का जामिया मफहूम यूँ बयान किया जा सकता है। तालीम दरअसल एक ऐसा जामिया माशरती अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की नशोनुमा होती है ताकि वो माशरे की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। अब नेक्स्ट है बेटा कि इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम का मफहूम क्या है। इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम का मफहूम दर्ज झेल है। तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से फ़र्द की शख्सियत की हमा पहलू तरबियत और उसके किरदार की तश्कील की जाती है ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह ताला के खलीफा के मनसब का अहल बन सके। आपको याद होगा ना सूरह बकरा का रेफरेंस, सूरह बकरा में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया कि जब उनका पुतला बनाया जा रहा था तो फरिश्तों ने क्या सवाल किया था अल्लाह से, कि अल्लाह ताला से उन्होंने ये कहा था कि आप मतलब जब रीज़न पूछी तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा, अपना नाइब जो है वो भेजने वाला हूँ। ऐसा ही है ना, तो तालीम का मकसद ये है कि इंसान सही मायनों में अल्लाह ताला के खलीफा का मनसब का अहल बन सके। तालीम इंसान में कायनात और खालिक कायनात की हकीकत को समझने की सलाहियत पैदा करती है, जिससे क्या मुराद है कि अगर तालीम हासिल करके भी इंसान कायनात और खालिक कायनात की हकीकत को नहीं समझता तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको कायनात और खालिक कायनात की हकीकत यानी कि अल्लाह ताला की पहचान नहीं करवाती तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान की कामयाबी रिज़ाए इलाही के हसूल। रिज़ाए इलाही से क्या मुराद है? हम जो कुछ भी हैं, हमारी लाइफ सेट जैसा भी है और हमारे जो भी अल्लाह ने मुकद्दर लिखा है वो अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है, इसको रिज़ाए इलाही कहा जाता है और तालीम हमें रिज़ाए इलाही के हसूल का रास्ता बताती है। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन की बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। पेज नंबर 7 से आप इसका आंसर लेंगे की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले आपने ये इंट्रोडक्टरी लाइन लिखने के बाद आपने
गोल्स ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट, द टीचर, रीडिंग मटेरियल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथडोलॉजीज़, सोसाइटियल नीड्स, इनको आपने जो है वो पॉइंट्स की सूरत में लिख लेना है, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर्क एज द प्रिलिमिनरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विदाउट क्लियर। उसके बाद इन इस्लाम द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर क्रिएटिंग तकवा इन पीपल। तकवा से क्या मुराद है? अल्लाह ताला से, मतलब गुनाहों से बचना, इस डर से कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, इनके रज़ाए इलाही। अडॉप्ट राइटफुल सोशल प्रैक्टिसेस, अर्निंग ऑफ एन ऑनरेबल लिविंग। दूसरा एलिमेंट हमारे पास है द स्टूडेंट। इट इज़ नो अदर दैन द स्टूडेंट हु इज़ द एक्सिस ऑफ ऑल एफर्ट्स डन विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, कि तालीम के अमल में जितनी भी एफ़र्ट्स की जाती हैं उनका मरकज़ स्टूडेंट है। कायद आज़म से टू द स्टूडेंट्स, कायद आज़म ने स्टूडेंट से फरमाया, तलबा से फरमाया, आर फर्स्ट ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर सेल्फ, योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर कंट्री इज़ योर स्टडीज़। कि आपका जो सबसे पहला फरीज़ा है ना, जो आपकी ज़ात पर लागू होता है, वो क्या है? आपकी ज़ात पर, आपके पेरेंट्स पर और आपके मुल्क पर, कि वो आपकी तालीम है। सो डिवोट योर सेल्फ होल हार्टेडली टू योर स्टडीज़, इसलिए पूरे दिलो जान से अपनी तालीम की तरफ मतवज्जा हो जाएं और ख़ुद को वक्फ कर दें। थर्ड एलिमेंट है द टीचर। द टीचर इज़ द की प्लेयर इन द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अ टीचर डज नॉट इम्पार्ट ओनली बुकिश नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स बट ही ऑल्सो माउल्ड्स द पर्सनैलिटी। के टीचर टीचिंग और लर्निंग यानी कि सिखाने के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। एक टीचर सिर्फ जो है ना वो किताब का ही इल्म नहीं देता, बल्कि अपने बच्चों की, अपने तुलबा की शख्सियत को संवारना भी टीचर की जिम्मेदारी है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेटिक प्रोफेशन। जो उस्ताद का जो पेशा है, ठीक है, वो पेशा जो है वो अम्बिया का पेशा है, ठीक है। आपको जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद होगी ना, कि बेशक मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया, यानी कि इस कदर खूबसूरत प्रोफेशन है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़ुद के लिए मुंतखब किया, हालांकि वो उनकी पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो सब कुछ उनके लिए बना था, ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने अपने लिए जो प्रोफेशन चूज़ किया वो तालीम का जो है वो तालीम देना का प्रोफेशन था, वो मौल्लिम का प्रोफेशन था, ठीक है। सो इट इज़ अप टू द टीचर दैट ही मस्ट ट्रेन द यंग सैम्पलिंग्स ऑफ द नेशन टू ट्रीट द राइट पाथ। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल को जो है वो और कौम को जो सीधे रास्ते पर जो है वो तरबियत करे। रीडिंग मटीरियल प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन टू द टीचर, कि रीडिंग मटेरियल जो है ना वो टीचर के लिए जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि उसने उनको लेकर जो है वो पढ़ाना होता है। सिलेबस मस्ट बी सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड एज वेल एज यूजेबल फॉर द सोशल नीड्स। और जो सिलेबस होना चाहिए वो बच्चे की इंटरेस्ट के मुताबिक और उसके मतलब कि उस बच्चे को जो एप्टीट्यूड यानी कि उसके मिजाज से मिलता जुलता और सोसाइटी की ज़रूरियात को पूरा करता हुआ होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर एन इंसिपरेबल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, की जो हम निसाबी सरगर्मियाँ ये तालीम के अमल में अहम किरदार अदा करती हैं। ये उसका एक ऐसा हिस्सा जिसको उससे अलहदा नहीं किया जा सकता। इट एक्चुअली मीन्स मल्टी साइडेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इनफरादी तौर पर एक फ़र्द की हर तरह से नशोनुमा करती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ डू नॉट ओनली शार्पन ह्यूमन माइंड बट आल्सो माउल्ड द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और हम निसाबी सरगर्मियों की वजह से ना सिर्फ बच्चों का जहन तेज़ होता है बल्कि उनकी जो तमाम शख्सियत है ना वो पूरी तरह से जो है ना मतलब वो संवर जाती है। टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ अ टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि एक टीचर की जो पढ़ाने का तरीका है, तरीका तदरीस जिसे कहा जाता है, वो तालीम के अमल में अहम किरदार अदा करता है। इफ़ द टीचर इज़ फैसिलिटेटिव इन हिज टीचिंग मोड ही कैन स्क्वीज वंडर्स फ्रॉम हिज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर एक टीचर जो है वो अपने मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी भी यानी ये कह लें कि उसको अपने तरीके तदरीस पर अबूर हासिल है, तो जो उसको बच्चों की एक तादाद दी गई है वो उन पर शानदार तरीके से वर्किंग कर सकता है। बट इफ़ ही अडॉप्ट्स अ हार्श टोन, लेकिन अगर वो सख्त रवैया रखे, ही कुड मार्क द सॉफ्टनेस ऑफ द यंग सैपलिंग्स ऑफ द नेशन, तो वो कौम की नौजवान नस्ल को जो है ना वो अपने इनके सख्त रवैये से वो उनको बिगाड़ सकता है, ठीक है। सोशल डिमांड्स इन एजुकेशन, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज़ बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिमांड्स, ठीक है। अब सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। द ओनली वे टू कीप एजुकेशन
इन लिविंग इज़ टू कीप इट कॉरस्पॉन्ड विद द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। और इसका बेसिक मतलब ये है कि जो तालीम दी जा रही है वो सोसाइटी की डिमांड्स और उसकी ज़रूरियात उसके मुताबिक हो, ठीक है। इन ऑल द सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन टेक्स द मॉल दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। और तमाम दुनिया के माशरों में तालीम वही दी जाती है जो उस माशरे से मुताबिकत रखती है। अब ओके स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आज करवाए गए हैं, ठीक है, इंग्लिश के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे। आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है और इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।